हेलो गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीपी क्लासेस अगेन। आज का वीडियो अगेन, मैं कहता हूं कि हर वीडियो इंपॉर्टेंट है, बट आज का वीडियो ना कुछ ज्यादा ही खास है। ज्यादा खास किस लिए है? क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2021-2022 का सिलेबस जो कि सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। चलिए, मैं आज की वीडियो में ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को बेल के नोटिफिकेशन के साथ, और लाइक करना, शेयर कर दो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट करके बताओ यार जो सिलेबस दे दिया सीबीएसई ने, अब कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो चलो फटाफट से लेके चलता हूं आपकी स्क्रीन पर। ऑलरेडी स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे क्लास 11th इकोनॉमिक्स का सिलेबस, जो कि है अब टर्म वाइज, ऑफ कोर्स टर्म 1 टर्म 2। चलिए डिस्कस करते हैं फटाफट से। अगर हम टर्म 1 की बात करें क्लास 11th इकोनॉमिक्स में, तो टर्म 1 का पेपर होना है 40 मार्क्स का, जिसका टाइम होगा 90 मिनट। और उसके अंदर क्या क्या सिलेबस कवर किया गया है? स्टैटिस्टिक्स के अंदर से उन्होंने लिया है इंट्रोडक्शन, 4 नंबर की होगी जो। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा 9 नंबर का होगा। स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन के अंदर अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, ये होंगे 10 नंबर के। टोटल हो गया आपका 23 नंबर। और जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें से लिए गए हैं इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर 4 नंबर का, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, वो आ गया आपका 13 मार्क्स का। तो ये बना 17 मार्क्स। तो 23 नंबर उठाए गए हैं आपके स्टैटिस्टिक्स में से, और 17 नंबर आपके लिए गए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में से। तो टोटल आपका बन गया 40 नंबर का पेपर, जो कि होगा टर्म 1 का। और ये पूरा पेपर होगा एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। एक बार अगर हम मैं पूरा सिलेबस एक एक चीज आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, आई मीन टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये टॉपिक है टर्म 1 के। इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीजें कवर होंगी, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में ये सारी चीजें। ये जो पूरा सिलेबस है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास। उसके बाद आपका मीन, मीडियन, मोड हो गया। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन, ये सब सिलेबस है उसके अंदर। इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ये सारा हो गया आपका टर्म 1 का सिलेबस क्लास 11th के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं टर्म 2 की। अगेन क्लास 11 टर्म 2 इकोनॉमिक्स में क्या क्या दिया गया है? स्टैटिस्टिक्स के उन्होंने उठाए हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, जिसकी वेटेज होगी 17 मार्क्स की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उठाया माइक्रो इकोनॉमिक्स में से प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, 13 नंबर का होगा ये पूरा यूनिट। और फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, वो आया है आपका 10 नंबर का। तो 23 नंबर की माइक्रो इकोनॉमिक्स यहां पर, और 17 नंबर की स्टैटिस्टिक्स। अगेन आपका बन गया 40 नंबर। तो 40 और 40 80 नंबर हो गए आप यहाँ के। तो पार्ट 1 में प्रोजेक्ट के 10 मार्क्स टर्म 1 में, ऐसे ही टर्म 2 के अंदर भी प्रोजेक्ट के 10 मार्क्स। तो 80 नंबर का ये वाला पेपर हो गया, और प्रोजेक्ट हो गया आपके 20 नंबर के। तो टोटल हो गया आपका 100 नंबर का पेपर क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का। यहां पर आप देख पा रहे होंगे पूरा की पूरा सिलेबस आपका गिवन है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास 12th की। टर्म वाइज अगेन सिलेबस होगा। टर्म 1 में क्या क्या किया है? टर्म 1 में ध्यान से समझिएगा, 40 नंबर का पेपर होगा आपका, 40 मार्क्स। टाइम मिलेंगे आपको 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट होंगे आपके पास जिसमें आपको खेलना है। जी हाँ, आप सिलेबस समझते हैं। चलिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी बैंकिंग 8 नंबर की आ रही है, सॉरी 6 मार्क्स की आएगी मनी बैंकिंग। उसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी 6 नंबर का। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 नंबर का। यानी कि टोटल आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगी टर्म 1 में, वो आएगी सिर्फ 18 नंबर की। उसके बाद अगर मैं इंडियन इको की बात करूं, इंडियन इको में आपका आ रहा है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 90, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये पूरा जो एक पार्ट है, ये है आपका 12 नंबर का। उसके बाद करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, ये है आपका 10 नंबर का। तो आपकी जो इंडियन इको बनी, वो बनी 22 नंबर की। तो 18 नंबर है हमारे मैक्रो के, और 22 नंबर है हमारे इंडियन इको के। तो बन गए आपके टोटल 40 नंबर। और ऑफ कोर्स 10 नंबर का होगा प्रोजेक्ट। ये आपका पूरा पूरा हो गया टर्म 1 का सिलेबस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये थोड़ा सा इन्होंने डिटेल्ड समझा रखा है टर्म 1 में कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। ठीक है, इसमें अभी मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे ही इंडियन इको का दिया हुआ है,
चलिए अब बात करते हैं टर्म 2, जो होने वाला है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। 40 नंबर का होगा, अगेन थ्योरी पेपर होगा पूरा। 2 घंटे मिलेंगे आपको इस 40 नंबर के पेपर करने के लिए। आई थिंक 2 घंटे इज मोर देन सफिशिएंट। तो बात करते हैं इसमें क्या क्या कवरेज होगी आपकी। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम वाली पूरी यूनिट आपकी, जिसमें नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स आते हैं, 10 नंबर का होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 नंबर का होगा। तो टोटल आपकी 22 नंबर की हो गई मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म 2 के अंदर। अब बात करें अगर इंडियन इको की, तो करंट चैलेंजेस में एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले 3 चैप्टर्स 12 नंबर के डाले गए हैं। और कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, जो हमारा लास्ट चैप्टर है इंडियन इको का, वो डाला गया है आपका 6 नंबर का। तो 22 नंबर की मैक्रो इकोनॉमिक्स और 18 नंबर का आपका इंडियन इको। तो टोटल आपका 40 मार्क्स का टर्म 2 का पेपर ऐसे तैयार होगा। एंड डेफिनेटली इसके अंदर भी 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क। तो 40-40 नंबर के दोनों पेपर हो गए और 10-10 नंबर के आपके 2 प्रोजेक्ट हो गए। तो टोटल मिलाकर बन गया आपका ये पेपर 100 नंबर का। तो इस तरीके से क्लास 11th और क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिवाइड किया गया है। ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। ये बेसिकली ब्रेकअप है सारे सिलेबस का, यूनिट वाइज जो भी आपके सिलेबस में भी डिजाइन किया है, उसमें से आपको समझना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। आपको पता होना चाहिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये चीज ढंग से आप नोट डाउन कर लेना अपने पास। ऐसे ही ये इंडियन इको का भी डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये कुछ गाइडलाइंस है प्रोजेक्ट वर्क के लिए, इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। हाँ, पूरे इस पीडीएफ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने बात कर ली आपसे इकोनॉमिक्स की क्लास 11th और क्लास 12th की। चलिए अब बात करते हैं अकाउंट्स का सिलेबस जो है हमारा। क्लास 11th और क्लास 12th में सीबीएसई ने किस तरीके से इसको डिवाइड किया है। देखिए, क्लास 11th का जो टर्म 1 का पेपर होगा सेशन 2021-2022 के लिए 90 मिनट का पेपर होगा, 40 नंबर का होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है। अब सवाल यह है कि इसमें क्या क्या आने वाला है। तो पहले बात करते हैं पार्ट यूनिट 1 और यूनिट 2। ये चीजें आपकी कवर होंगी। क्या क्या होगा इसमें? सबसे पहला आएगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो बेसिकली इन्होंने क्या करा है, थ्योरी और प्रैक्टिकल को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। तो पहला पोर्शन दिया यूनिट 1 में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उसके अंदर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये 2 चैप्टर डाले हैं दोनों 12 नंबर के। उसके बाद एक और बनाई इन्होंने यूनिट 2, उसके अंदर ये सारा बेसिकली न्यूमेरिकल है। इनके अंदर भी थ्योरी होती है, वो भी आपको छोड़नी नहीं है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ये चैप्टर कवर होगा। बीआरएस, डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन एंड रिजर्व। तो ये आपका सारा सिलेबस हुआ टर्म 1 का। और ये जो मैंने अभी 4 चीजें बोली, ये है आपकी 28 मार्क्स की। तो टर्म 1 आपका हो गया इस तरीके से 40 नंबर का, और 10 नंबर का अगेन होगा इसमें प्रोजेक्ट। ठीक है, यहां पर देखिए आप, यहां पर डिटेल्ड दे रखे हैं टॉपिक्स जो कवर होंगे आपके। जैसे हमारा यूनिट 1 में था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो क्या क्या करना है आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बट अभी के लिए सिर्फ आप ये समझ लीजिए, ये आपका पूरा सिलेबस है टर्म 1 का क्लास 11th का। ठीक है, आप थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देखते हैं टर्म 2 में क्या आने वाला है आपका क्लास 11th अकाउंट्स का। टर्म 2 में अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये आपका 12 नंबर का होगा। ठीक है, उसके अलावा और कौन से चैप्टर्स डाले गए हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी कि दोनों जो फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर है वो भी, और सिंगल एंट्री, उन दोनों को मिलाकर वेटेज दी गई है 20 नंबर की। और कंप्यूटर्स वाला जो चैप्टर है आपका वो डाला गया है 8 नंबर का। तो ऐसे करके आपके टर्म 1 में बने टोटल 40 नंबर, और 10 नंबर का बनेगा आपका प्रोजेक्ट। तो ये हमारा क्लास 11th का सिलेबस इस तरीके से टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, आप समझते हैं क्लास 12th में किस तरीके से अकाउंट्स के सिलेबस को डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं क्लास 12th में। आप सबसे पहले टर्म 1 अगेन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा, 90 मिनट का होगा और 40 नंबर का होगा। इसमें समझते हैं टर्म 1 में क्या सिलेबस डाला गया है। सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में से फंडामेंटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये 3 चैप्टर डाले गए हैं आपके 18 नंबर के। शेयर्स वाला चैप्टर डाला गया है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स 12 नंबर का। ठीक है,
तो 18 और 12 आपके हो गए 30 नंबर। उसके बाद डाला गया है आपका पार्ट बी में से एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, बैलेंस शीट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। मतलब जो पहला चैप्टर है ना, जिसमें आपको हेडिंग सब हेडिंग्स वगैरह याद करनी है, ये थर्ड बुक है बेसिकली। और रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर डाला गया है। तो ये दोनों चैप्टर मिलाकर डाले गए हैं 10 नंबर के। और जिन बच्चों के पास कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है उनके लिए 2 चैप्टर डाले गए हैं, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, 10 मार्क्स का। तो टोटल आपका ये सारा की सारा फंडामेंटल, पीएसआर, एडमिशन, शेयर्स और बैलेंस शीट के आइटम्स और रेशो, ये बन गया आपका टोटल 40 मार्क्स का। और 10 नंबर का होगा इसमें प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए आप समझते हैं। ये यहाँ पर मैं पीडीएफ जैसे बार बार बोल रहा हूँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डिटेल्ड टॉपिक्स दे रखे हैं किस चैप्टर में से क्या क्या आपको करना है। ठीक है, इसको अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं टर्म 2 के सिलेबस की। जो थ्योरी का पेपर होगा आपका 40 नंबर का, जिसके लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे। ठीक है, उसमें क्या क्या आएगा, एनपीओ 10 नंबर का, रिटायरमेंट एंड डेथ और डिसोल्यूशन, ये दोनों चैप्टर आपके मिलेंगे 12 नंबर के। और डिबेंचर को वेटेज दी गई है 8 मार्क्स की। और जो हमारी थर्ड बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली, उसके अंदर से कंपैरेटिव कॉमन साइज एंड कैश फ्लो, कंपैरेटिव कॉमन साइज एंड कैश फ्लो आपके मिलेंगे 10 मार्क्स के। ठीक है, इस तरीके से 12 और 10 22 और 8 30 और 10 40, इस तरीके से 40 मार्क्स की वेटेज है। और जिनके पास कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है उनके लिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये होगा 10 मार्क्स का। तो टोटल 40 मार्क्स इस तरीके से बने। और 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट तो सब जानते हैं आएगा ही आएगा। यहाँ पर अगेन डिटेल दे रखी है क्या टॉपिक करने हैं क्या टॉपिक नहीं करने हैं। ठीक है, चलिए मैंने आपके साथ अभी इकोनॉमिक्स डिस्कस कर लिया, अकाउंट्स डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग बिजनेस स्टडीज के सिलेबस की। बिजनेस स्टडीज में क्या क्या कवरेज करनी है, चलिए अगेन सबसे पहले समझते हैं क्लास 11th के टर्म 1। अगेन 90 मिनट 40 मार्क्स का पेपर। सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या कवर होगा आपका, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक एंड प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइजेस, बिजनेस सर्विसेज, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ये 6 चीजें आपकी कवर की गई हैं। पहली जो 2 चीजें हैं वो 16 नंबर की, उसके बाद पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंड बिजनेस सर्विसेज 14 मार्क्स, इमर्जिंग मोड एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 मार्क्स। तो टोटल हुए आपके 40 मार्क्स। और 10 नंबर का होगा आपका प्रोजेक्ट। अगेन डिटेल यहाँ पर दे रखी है, इसको गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं टर्म 2 का सिलेबस। टर्म 2 का आ गया आपका 2 घंटे का पेपर होगा, 40 नंबर का होगा। उसमें क्या क्या आने वाला है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये दोनों चैप्टर होंगे आपके 20 नंबर के। उसके अलावा इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ये भी होंगे दोनों चैप्टर 20 नंबर के। तो टोटल हुआ 40 नंबर। और प्रोजेक्ट वर्क अगेन 10 मार्क्स, ये दे रखी यहाँ पर डिटेल। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्लास 12th की। क्लास 12th आपका सिलेबस टर्म वाइज जो आने वाला है इस बार, उसमें क्या क्या कवरेज होने वाली है। टर्म 1 90 मिनट, अगेन एमसीक्यू 40 मार्क्स, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये तीनों चैप्टर की वेटेज होगी 16 नंबर की। ठीक है, तो 3 चैप्टर 16 नंबर के डाल दिए गए हैं। उसके अलावा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग 14 मार्क्स, तो 16 और 14 टोटल हो गया आपका 30 नंबर। तो 30 नंबर इन्होंने कर दिए आपके फर्स्ट बुक में से। उसके बाद सेकंड बुक की अगर हम बात करें, वहां से उठाया गया मार्केटिंग मैनेजमेंट को, जिसकी वेटेज दी गई है 10 मार्क्स की। तो टोटल आपका हो गया 30 और 10 40। तो 30 नंबर की पहली किताब आ रही है और 10 नंबर की आ रही है आपकी दूसरी बुक, और 10 नंबर का होगा प्रोजेक्ट। तो टोटल हो गए आपके 50। उसके बाद बात करते हैं अगर हम सेकंड टर्म की क्लास 12th में सेकंड टर्म में क्या आने वाला है। ये रहा आपका सेकंड टर्म का सिलेबस। इसमें आपका डाला गया है 20 नंबर में सबसे पहले स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यानी कि फर्स्ट पार्ट से ये तीनों चैप्टर्स 20 नंबर के आएंगे। ये पेपर वापस याद दिला देता हूं 40 नंबर का होगा और 2 घंटे का होने वाला है। ठीक है, ये फर्स्ट बुक में से 20 नंबर हो गए। उसके बाद सेकंड बुक में से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट है 15 नंबर के, और जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो है
5 नंबर का। इस तरीके से आपके 15 और 5 20 नंबर आ गए सेकेंड बुक में से। तो 20 नंबर की फर्स्ट बुक, 20 नंबर की सेकेंड बुक, टोटल हो गए 40, और 10 नंबर का हो गया आपका प्रोजेक्ट वर्क, टोटल हो गए आपके 50। तो इस तरीके से सिलेबस को बहुत, मैं कहूंगा बहुत स्मार्टली और बहुत अच्छे तरीके से सीबीएसई ने डिजाइन किया है कि कैसे कैसे आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। अब देखिए सिलेबस आ गया आपके पास, अब आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया है कि आप प्रिपरेशन किस तरीके से करें। तो अकाउंट्स इको बिजनेस का मैंने क्लास 11th और क्लास 12th दोनों का टर्म वाइज, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अब आपका काम है इस सिलेबस के हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए वापस से, क्योंकि देखिए 2-3 महीने में जो हुआ उसको अभी छोड़ना है हमने। यानी कि अब नए सिलेबस आ चुका है 2021-2022 का, उसके हिसाब से आप सबको प्रिपरेशन करनी है। तो कमर कस लीजिए, टर्म 1 ज्यादा दूर नहीं है, जुलाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मैं कहूंगा सिर्फ 3 महीने आपके पास, और बहुत है यार, तरीके से करोगे ना तो 3 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। आई मीन सारा सिलेबस इजीली कवर हो जाएगा। वो बच्चा भी कर सकता है जिसने आज तक पढ़ाई ना करी हो कभी, इस टर्म की बात कर रहा हूं मैं। जी हाँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। फिर बोलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और कमेंट करके जरूर बताओ सिलेबस आपके हिसाब से सही है। और सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना वीडियो मत छोड़िएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।